ठीक है सर। तो टाइप्स ऑफ स्क्रू थ्रेड्स, screw and types of screw threads. A screw thread may be considered as a raised form known as a helix, or a screw thread is a ridge wrapped around a cylinder or cone in the form of a helix with a straight thread and later known as tapered thread. The thread can be external, such as on a bolt or screw, or internal, such as inside a nut. A screw thread is the essential feature of the screw as a simple machine and also as a fastener. थ्रेड्स क्या है? कोई भी सिलेंड्रिकल फ्लैट कंपोनेंट हम लेते हैं और उसके ऊपर एक हेलिक्स आकार के अंदर हम अगर ग्रूव जनरेट कर देते हैं तो वो हमारे पास क्या आ जाता है? थ्रेड आ जाता है। जो पार्ट हम लेते हैं स्ट्रेट सिलेंड्रिकल भी ले सकते हैं और कॉनिकल शेप का भी हम ले सकते हैं, जिसके अंदर कॉनिकल थ्रेड्स हमको जनरेट होती है। थ्रेड्स इंटरनल हो सकती है और थ्रेड्स आउटर भी हो सकती है। आउटर थ्रेड्स के एग्जांपल जो आप लोग स्क्रू देखते हैं और बोल्ट देखते हैं, वो सारे एक्सटर्नल थ्रेड्स के एग्जांपल्स है। इंटरनल थ्रेड्स बोल्ट के साथ में जो नट आता है, दैट इज द इंटरनल थ्रेड्स, एग्जांपल ऑफ इंटरनल थ्रेड्स। इसके साथ में थ्रेड्स हमेशा फास्टनिंग का मोस्ट इम्पोर्टेंट जो इसका फंक्शन है, ज्यादातर जहां उपयोग में ली जाती है वो फास्टनिंग के लिए काम में ली जाती है। यानी कि वो मैकेनिकल के कंपोनेंट्स या कंपोनेंट्स जहां फास्टनिंग के काम में आती, दो कंपोनेंट पार्ट्स को जोड़ने के काम में लिए जाते हैं, दैट इज फास्टनर्स। और उनके ऊपर ये विभिन्न प्रकार की थ्रेड्स यूज में ली जाती है। फास्टनर्स मीन्स इन ऑल काइंड्स ऑफ जॉइनिंग द वेरियस पार्ट्स आर हेल्ड टुगेदर बाय डिवाइसेस नोन एज फास्टनिंग। विभिन्न प्रकार के जो, जैसे आपने पढ़ा है परमानेंट जॉइंट्स में, हमने पढ़ा वेल्डिंग जॉइंट्स, रिवेटिंग जॉइंट्स। इसी प्रकार के अगर दो कंपोनेंट्स को हमको इस प्रकार से जोड़ना है, दो पार्ट्स को इस प्रकार से जोड़ना है मशीन के दो पार्ट्स को कि हम जब चाहें उनको अलग कर सकते हैं, तो हम वहां यूज करते हैं फास्टनर्स, नट बोल्ट्स, जिसके एग्जांपल्स है। स्क्रूज भी हो सकते हैं। एंड द एलिमेंट्स बाय विच द पार्ट्स आर सो जॉइंड आर कॉल्ड फास्टनर्स और फास्टनिंग एलिमेंट्स। इन सभी जिनके ऊपर थ्रेड्स बनी हुई होती है और जो मशीन के दो पार्ट्स को या अधिक पार्ट्स को जोड़ने के काम में लिए जाते हैं, दैट इज उनको फास्टनर्स के नाम से जाना जाता है। टाइप्स ऑफ फास्टनिंग, किस प्रकार की फास्टनिंग होती है? देखो, देर आर टू टाइप्स ऑफ फास्टनिंग यूज्ड इन इंजीनियरिंग प्रैक्टिस। ज्यादातर जो मशीनरी पार्ट्स जॉइनिंग किए जाते हैं उसके अंदर दो तरह की फास्टनिंग, यानी जो पार्ट्स को जोड़ने की विधि है वो दो तरीके की हो सकती है। फर्स्ट टेम्परेरी फास्टनिंग और सेकेंड परमानेंट फास्टनिंग। टेम्परेरी फास्टनिंग आर also known, in which repeated assembly or disassembly is possible without injury or destruction to the fastener or the part. In the temporary fastening, the parts are held together by fasteners such as screws, bolts, nuts, keys, cotter, pins, etc. परमानेंट फास्टनिंग, जैसे मैंने आपको बताया, जो मशीन्स के जो पार्ट्स हैं जिनको हमने असेंबल करके एक बना दिया है, परमानेंट फास्टनिंग वो अलग नहीं किए जा सकते, उनको हमको काटना ही पड़ेगा और वो उसके अंदर यानी डिस्ट्रक्शन होगा उसका, वेल्डिंग जिस प्रकार से है। लेकिन टेम्परेरी फास्टनिंग
जिसके अंदर दोनों पार्ट्स को हम कभी भी जब चाहे हम उसको अलग कर सकते हैं, जब चाहे हम उसको अलग कर सकते हैं। आपका गाड़ी का व्हील है, कभी कभी पंचर हो जाता है, आप एक्सल को खोलते हो, तो एक्सल को खोलने के लिए जो उसका जो एक्सल है उसके साथ में थ्रेड्स और बनी हुई होती है, उसके नट को आप रिमूव कर देते हो और आप व्हील को अलग कर लेते हो। अगेन अगर आपको रिम चेंज करनी है या टायर फिर से बनवा के आप इंगेज कर रहे हो, असेंबल कर रहे हो, तो आप फिर से उसको ज्वाइन कर देते हैं। तो दिस इज द टेम्परेरी फास्टनिंग, जिसको अगर जरूरत पड़ी तो हमने खोल दिया, और इस प्रकार से खोलने पर उसके अंदर कोई भी किसी भी प्रकार का डिस्ट्रक्शन पैदा नहीं होना चाहिए, कोई भी टूट फूट उसके अंदर नहीं पैदा होनी चाहिए, या एडिशनल हमारे को कोई भी प्रोसेस उसके अंदर नहीं यूज करनी है ज्वाइनिंग के लिए। Threads are applied to many devices for various purposes, such are following: to convey materials, as in a gravity conveyor; to transmit power; it increase the efficiency of the applied effort, as in the autojack; to control movement, as in a micrometer; to hold parts together, as in the case of fastening। देखिए, थ्रेड्स के जो विभिन्न एप्लीकेशंस है, उपयोग है, डिफरेंट डिफरेंट जो उपयोग है थ्रेड्स के, कि कहाँ कहाँ मशीनरी के अंदर इसको यूज में लिया जा सकता है। टू कन्वे मटेरियल्स, एज इन द ग्रेविटी कन्वेयर। आपने देखा होगा कि बहुत बार आप कोई भी गड्ढा खोदने के लिए जो ट्रैक्टर के पीछे लगा हुआ एक कन्वेयर आप देखते हैं, एक्सट्रूडर देखते हैं आप, उसको जैसे ही हम रोटेट करते हैं वो जमीन के अंदर धस जाता है, और जो मिट्टी रहती है वो बाहर आ जाती है। तो उसका मतलब क्या हुआ कि उसने जो मटेरियल है वो कन्वे किया नीचे से ऊपर तक। इसी प्रकार के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनके अंदर थ्रेड्स की सहायता से हम मटेरियल को कन्वे यानी एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचा सकते हैं। दूसरा जो एग्जाम्पल है, टू ट्रांसमिट पावर। आपको पावर ट्रांसमिट करनी है तो किस प्रकार से हम इसको थ्रेड्स को हम यूज में लिए जा सकते हैं। इसके एग्जाम्पल्स है, कई बार स्लाइड्स जो रहती है वो स्लाइड्स मूव करती है, एक लंबा ट्रांसमिशन स्क्रू रहता है और उसके ऊपर एक नट लगा हुआ रहता है। उस नट के ऊपर कोई भी ट्रे हम लगा देते हैं तो हम ये देखते हैं कि जब वो स्क्रू रोटेट होता है अपनी उसी पोजीशन पे, तो वो जो नट है वो आगे पीछे होता है। आगे पीछे होने से क्या है कि उसका मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह पे हम उस मटेरियल को मूव करा सकते हैं। इसी प्रकार पावर भी हम एक जगह से दूसरी जगह पे थ्रेड्स की सहायता से कन्वे कर सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं। तीसरा एग्जांपल, इट इंक्रीजेस द एफिशिएंसी ऑफ द अप्लाइड एफर्ट, एज इन द ऑटो जैक। जैक के अंदर हमने देखा कि किस प्रकार से लेस ह्यूमन एफर्ट से हम अधिक लोड उठा सकते हैं स्क्वायर थ्रेड्स की सहायता से। माइक्रोमीटर का जो मूवमेंट है, आपने माइक्रोमीटर लैब के अंदर देखा होगा, नहीं देखा है तो फिर से हम यहाँ दिखा देंगे आपके कुछ प्रैक्टिकल यहाँ होंगे तब, कि माइक्रोमीटर का एडजस्टमेंट है वो थ्रेड्स के माध्यम से ही जो गैप रहता है उस गैप को कम या अधिक करना है, तो हम माइक्रोमीटर का जो ऊपर का नट रहता है उसको रोटेट करके उसका एडजस्टमेंट को कंट्रोल करते हैं। पांचवा, टू होल्ड पार्ट्स टुगेदर, एज इन द केस ऑफ फास्टनिंग। पांचवा जो एग्जांपल है जो हम स्क्रू और फास्टनिंग्स में पढ़ रहे हैं वो क्या है, पार्ट्स को एक साथ जोड़ के रखने के लिए भी इसका एग्जांपल्स है। स्क्रू थ्रेड टर्मिनोलॉजी, स्क्रू के थ्रेड्स के किस पार्ट को या कौन से पॉइंट को क्या कहा जाएगा,
ये यहाँ पे दिखाया गया है नॉमिनल डायमीटर। देखिए, अगर हम एक बोल्ट को लेते हैं तो बोल्ट की जो नॉमिनल डायमीटर जहां लिखा हुआ है, दिस इज द शेंक, जो अनथ्रेडेड पार्ट है। बोल्ट के 3 पार्ट्स रहते हैं। हेड, जिसके ऊपर स्पिनर आप लगाते हैं, उसको कसने के लिए, टाइट और लूज करने के लिए काम में लिया जाता है। एक पार्ट रहता है जिसके ऊपर थ्रेड नहीं रहती है और बॉटम के अंदर थ्रेड रहती है। तो जो पार्ट जिसके ऊपर थ्रेड नहीं है, दैट इज द शेंक, और वहां की डायमीटर नॉमिनल डायमीटर कहलाती है। अब देखो, फ्लैंक, थ्रेड का जो ग्रूव है और क्रेस्ट है, रोट और क्रेस्ट के बीच में जो स्लैंट पोर्शन है, दैट इज द फ्लैंक। जो टेपर पोर्शन है, दैट इज द फ्लैंक और साइड ऑफ द थ्रेड। टॉप मोस्ट पार्ट है, उसको हम कहते हैं क्रेस्ट, क्रेस्ट ऑफ द थ्रेड। और जो सबसे कम डायमीटर का, जहां एकदम ग्रूव डेप्थ रहती है, उसको बोलते हैं रूट ऑफ द थ्रेड। डेप्थ ऑफ द थ्रेड, क्रेस्ट और रूट के बीच का जो डिस्टेंस है, वर्टिकल डिस्टेंस, वो डेप्थ ऑफ द थ्रेड कहलाएगी। पिच, दो क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस या दो रूट के बीच का डिस्टेंस, या जो दो चूड़ियों के सिमिलर पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस, पिच कहलाएगी। और पिच का मतलब यह है कि एक बार अगर आप 360 उसको घुमा देते हैं तो आपका नट इतना आगे या पीछे हो जाएगा। अब अगर हम ये कहें कि 360 घुमाने पर, बोल्ट को 360 घुमाने पर उसके ऊपर जो नट है वो 1 mm आगे आ जाता है या पीछे चला जाता है, इट मीन्स जो पिच ऑफ द थ्रेड इज 1 mm। माइनर डायमीटर, पिच डायमीटर एंड मेजर डायमीटर, सारी की सारी इस डायग्राम नजर आ रहा है आप सभी को। इस डायग्राम के अंदर क्लियरली दिखाया हुआ है कि कौन जो स्क्रू थ्रेड टर्मिनोलॉजी है उसको। The following definitions refer to the various terms used in screw threads. The various elements of a screw thread are shown in a figure. The external thread is the thread cut on the outer surface of a rod. The internal thread cut on the inner surface of a hole. कौन कौन से थ्रेड के अंदर कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी है, क्या क्या नेमिंग है, दैट इज रूट है, क्रेस्ट है, फ्लैंक और साइड। द एंगल ऑफ द थ्रेड, एंगल कौन सा है, देखो जो टेपर पोर्शन बन रहा है, जो वी टाइप का आपको नजर आ रहा है, वो थ्रेड एंगल है कि दोनों के बीच में कितने का एंगल बन रहा है। इसी के लगभग ये है जिसके आधार पर लगभग ज्यादातर थ्रेड्स को क्लासिफाई किया जाता है, अलग किया जाता है। अलग अलग थ्रेड्स का अलग अलग एंगल होगा। द डेप्थ ऑफ द थ्रेड अलग होगी। नॉमिनल डायमीटर, मेजर डायमीटर, माइनर और कोर रूट डायमीटर, पिच डायमीटर, पिच, लीड, ये सारी आपके काम में आने वाली है। रूट क्या है, यहाँ रूट दिखाया हुआ है, ये जो देखो रूट करके, ये एरो करके ये दिखाया गया है रूट। क्या है इसकी परिभाषा, इट इज द बॉटम पोर्शन ऑफ द सरफेस ऑफ ए थ्रेड। सरफेस, जो थ्रेड के सरफेस की जो बॉटम पोर्शन है वो either flat or rounded, which joins the sides of the adjacent threads. Crest, it is the top portion of the surface of a thread, either for flat or rounded, which joins the sides of the same threads. Flank or side, it is the surface of a thread that connects the crest with the root, and also it offers the surface contact with its counterpart. The angle of the thread, it is the angle included between the sides of the
two adjacent threads and measure on an axial plane. Depth of the thread मैंने आपको बता दिया. Nominal diameter, it is the diameter of the cylindrical rod on which the threads are cut. This diameter specifies the size of the screw. जो सिलेंड्रिकल पार्ट जिसके ऊपर हमने थ्रेड बनाई है उसका जो डायमीटर था शुरुआत में, that is the nominal diameter. Measure diameter, it is the diameter of an imaginary coaxial cylinder which bounds the crest of an external thread or the roots of an internal diameter. D and D denotes the measure diameter of the internal and external threads respectively. लगभग मेजर डायमीटर और नॉमिनल डायमीटर. मेजर डायमीटर थ्रेड्स के ऊपर का क्रेस्ट को जो ज्वाइन करता है उसी को. लगभग नॉमिनल डायमीटर और मेजर डायमीटर कई बार सेम रहती है. माइनर और कोर डायमीटर, रूट पे जो डायमीटर है सिलेंडर का वह रूट डायमीटर है. पिच डायमीटर जहां से पिच ली हुई है, इट इज द डायमीटर ऑफ द थ्रेड एट विच एन इमेजिनरी कोएक्सियल सिलेंडर that can be passed so as to cut the thread so that the width will be equal to the width of the groove. Important है the thread so that the width will be equal to the width of the groove. groove की width की चौड़ाई के बराबर ये रहेगा तब. मतलब D2 and capital D2 and small d2 denote the pitch diameter of internal and external threads respectively. Pitch, it is the distance from a point on a thread to the corresponding point on the next thread. Measure parallel to the axis, समांतर axis के समांतर इसको measure किया जाएगा. Lead, it is the axial distance advanced by a nut for its one full turn over a thread to rod. On a single start thread, the lead and the pitch are identical. देखिए lead मैंने बताया था 360 का घुमाने पर. 360 घुमाने का मतलब है कि एक बार हमने पूरा चक्कर घुमा दिया है तो उसको बोल्ट पूरा चक्कर घुमाया तो नट कितना आगे किसका, या ये कहें कि नट को हमने घुमाया, बोल्ट फिक्स है, नट को हमने घुमाया तो नट एक राउंड घुमाने पे कितना आगे या पीछे हो गया, उसको कहते हैं लीड. ये सिंगल स्टार्ट थ्रेड और डबल स्टार्ट थ्रेड, ट्रिपल स्टार्ट थ्रेड होती है. सिंगल स्टार्ट थ्रेड के अंदर उसकी पिच के बराबर आगे खिसकेगा, डबल स्टार्ट के अंदर डबल आगे खिसकेगा. जहां हमको पार्ट्स को बहुत जल्दी, या हम ये चाहते हैं कि एक राउंड के अंदर बहुत ज्यादा आगे पीछे हमारा नट हो जाए. जैसे सपोज दैट आप करते हैं कि आपके पास है बोतल है, उस बोतल का ढक्कन को आप जल्दी से खोलना और बंद करना चाहते हैं, तो आप ये चाहते हैं कि एक राउंड घुमाने पे हमारे को ज्यादा से ज्यादा वो आगे लेट जो है अधिक मिले हमारे को. तो हम उसमें मल्टी स्टार्ट यानी कि डबल स्टार्ट, ट्रिपल स्टार्ट थ्रेड्स हम उसके अंदर रखते हैं. ये बेसिक प्रोफाइल्स ऑफ स्क्रू थ्रेड्स और टाइप्स ऑफ स्क्रू थ्रेड्स नेक्स्ट यूनिट में लेंगे.